हाँ, तो कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा रिलेटिविटी के अंदर अपने पास क्या क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स प्राप्त हुए। तो कल अपने पास एक रिजल्ट आया था, वो था अपने पास एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिविटी के अंदर अपने पास क्या होता है, इनवेरिएंट रहता है। आज अपन और इम्पोर्टेंस रिजल्ट के बारे में जानेंगे। उसमें फर्स्ट अपने पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो अपने पास है समकाल, जो अपने पास है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये डिपेंड होता है अपने पास समकालीनता की अपेक्षिता सिद्धांत, समकालीनता की अपेक्षिता सिद्धांत, रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टेनिटी। ये दिया गया था किसके द्वारा, लोरेंज और फिट्जरैल्ड के द्वारा, लोरेंज और फिट्जरैल्ड के द्वारा दिया गया था, और इसको उन्हीं के नाम पे बोला जाता है, लोरेंज फिट्जरैल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अनुसार, लोरेंज और फिट्जरैल्ड के अनुसार अपने पास कोई गतिशील पिंड होता है, कोई गतिशील पिंड होता है, उसकी गति की दिशा में, कोई गतिशील पिंड होता है तो गति की दिशा में उसकी लंबाई में अपने पास क्या हो जाता है, संकुचन आ जाता है। ठीक है, तो जब अपन कब आता है, जब उस पिंड को एक स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखते हैं, या उसकी जो लंबाई होती है गति की दिशा में, उसको अपन किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखते हैं, तब जाके उसके अंदर क्या आता है, आपके पास संकुचन आता है। ठीक है, तो अब उसकी गति की दिशा में उसकी लंबाई में संकुचन आ रहा है, तो इस संकुचन को अपने पास, ये जो संकुचन है वो अपने पास किस प्रकार गेस किया गया, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के कारण। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में जो नेगेटिव रिजल्ट अपने को प्राप्त हुआ था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास ये सोचा गया कि अपने पास ऐसा हो सकता है कि उसकी गति की दिशा में अपने पास क्या होगा, उसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, आपके पास कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, संकुचन आ जाएगा। ठीक है, तो इस जो अपने पास रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके द्वारा माइकलसन मोर्ले का जो नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहा था, उसको क्या कर पाए, उसको समझा पाए। कौन समझा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब अपने पास कोई पिंड गति करता है, ठीक है, तो पिंड की गति की दिशा में जो उसकी लेंथ होती है, उसको अपन किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखते हैं, तो उसकी लेंथ में अपने पास क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इसके द्वारा अपन जो नेगेटिव रिजल्ट आया था उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अपने पास जो लेंथ है उसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने पास वेव गति करी थी, एक अपने पास क्या कर रही थी, अर्थ की दिशा में, अर्थ की गति की दिशा में गति करी थी एक वेव, और दूसरी गति करी थी अपने पास अर्थ की दिशा की लंबवत दिशा में, अर्थ की दिशा के लंबवत दिशा में। तो अर्थ की जो गति की दिशा में गति कर रही थी, उसके द्वारा अपने पास क्या हो जा रहा था, टाइम डिले हो जा रहा था। ठीक है, टाइम डिले हो जा रहा था, उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम आ रहा था अपने पास। तो अपने पास क्या होता है कि अपने पास जो वहाँ पे अपने पास अर्थ और जो अपने पास क्या है, अर्थ और ईथर के बीच में अपने पास रिलेटिव मोशन हो रहा था। रिलेटिव मोशन के कारण उस दिशा में गति, पृथ्वी की गति की दिशा में प्रकाश का वेग क्या हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। चेंज हो जाने के कारण वहाँ पे अपने पास दोनों जो आने वाली परावर्तित किरणें थी, पृथ्वी की गति की दिशा के लंबवत और पृथ्वी की दिशा में, वो एक ही समय पर न पहुँच पाकर अलग अलग समय पे पहुँच रही थी। ठीक है, इस कारण उनके अंदर पथांतर उत्पन्न हो जा रहा था। पथांतर के कारण अपने पास कलांतर उत्पन्न हो जा रहा था, और कलांतर के कारण अपने पास वहाँ पे कुछ वेव जो अपने पास फ्रिंजेस थी वो शिफ्ट आ रहा था, फ्रिंज शिफ्ट प्राप्त हो रहा था। तो उस नेगेटिव रिजल्ट को यहाँ पे अपने पास एक्सप्लेन कर पाया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और किसके द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा या लॉरेंस फिट्जरैल्ड फॉर्मूला के द्वारा अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी जो लेंथ है गति की दिशा में किस प्रकार से अपने पास क्या होती है, कांस्टेंट, किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपन इंक्लूड कर लेंगे। तो इंक्लूड करने के बाद में वहाँ पे अपने पास कोई समय पश्चेता नहीं आएगी। कोई समय पश्चेता नहीं आने के कारण अपने पास वहाँ पे फ्रिंज शिफ्ट का मान क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। ठीक है, तो
यहाँ पे ये डिपेंड करता है अपने पास सिमिल्टेनिटी, ठीक है, सिमिल्टेनिटी समकालीनता के ऊपर। तो जो अपने पास सेकंड पोस्टुलेट है आइंस्टीन का, उसके अनुसार अपने पास कोई दो इवेंट अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिमिल्टेनियस होती हैं, कोई दो इवेंट अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिमिल्टेनियस होती हैं, तो दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी क्या रहे, सिमिल्टेनियस रहे। जबकि अपने पास गैलोनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार एक में सिमिल्टेनियस थी तो दूसरे वाले में भी सिमिल्टेनियस थी, यानी एक में समकालीन थी तो दूसरे वाले में भी अपने पास क्या थी, समकालीनता थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे अपने पास जस्ट अपोजिट माना गया है, ठीक है, तो दूसरे वाले में अपने पास ज़रूरी नहीं है कि वो क्या रहे, अपने पास सिमिल्टेनियस रहे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, उसके अंदर अपने पास क्या है, एक रोड वी वेग से गति कर रही है, एक रोड क्या कर रही है, वी वेग से गति कर रही है, ठीक है। अब दूसरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम, जिसके अंदर ये रोड क्या है, कांस्टेंट है, जिसके अंदर अपने पास ये रोड क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके अंदर ये रोड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस रोड के साथ ही क्या कर रहा है, गति कर रहा है, किसके अंदर, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपन रोड की लंबाई नापेंगे वो अपने पास किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर ये रोड क्या है, कांस्टेंट है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपन बोलते हैं प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है यहाँ तक, जिसके अंदर अपने पास रोड क्या है, कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट होती है तो वहाँ पे अपने पास किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर जो अपने पास लेंथ की जो लंबाई है, सॉरी रोड की जो लंबाई है वो अपने पास है एल नोट, यानी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम बराबर आपके पास आ जाएगा एल नोट। और इसके अंदर अपने पास जो टाइम है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी, यानी दोनों एक ही टाइम पे अपन इसकी लेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं, या एक ही टाइम पे अपन दोनों सिरों के पोजीशन को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है। अब एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी जो लेंथ है वो अपने पास आ जाएगी x2 माइनस x1 बराबर आपके पास आ जाएगी L, ठीक है। अब इसके अंदर अपने पास क्या है, एक ही टाइम पे दोनों सिरों को अपन मेजर कर सकते हैं, तो इसके अंदर अपने पास एक ही टाइम पे दोनों सिरों को मेजर करें ये अपने पास क्या है, ज़रूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन सेकेंड पोस्टुलेट, ठीक है, आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट के अनुसार अपन इसके अंदर एक ही टाइम पे मेजर करें ये अपने पास ज़रूरी नहीं है, जबकि इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे मेजर कर सकते हैं, सिमिल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से अपने पास x2 प्राइम बराबर हो जाएगा, ठीक है, x2 दोनों सिरों को अपन एक ही टाइम पे मेजर कर रहे हैं, तो x2 प्राइम बराबर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से x2 माइनस वी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार अपन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिख सकते हैं यहाँ पे x1 प्राइम बराबर x माइनस वी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 प्राइम यहाँ से इन दोनों समीकरण से अपन निकालते हैं तो आपको ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है, ठीक है। ये अपने पास है एल नोट प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लेंथ ऑफ रोड, और ये अपने पास है एल इम्प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके अंदर अपने पास रोड क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पे आपके पास एल नोट बराबर एल अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार अपने पास गति की दिशा के अनुदिश जो पिंड की लंबाई होती है वो अपने पास क्या होती है, एक कांस्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या उसके अंदर संकुचन आ जाता है। तो यहाँ से अपने को L लेस देन एल नोट प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे अपने पास एल नोट है प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रोड की लंबाई, ठीक है, और L अपने पास जिसके अनुदिश अपन जो कांस्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुदिश उसकी लंबाई देख रहे हैं वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये एक अपने पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट प्राप्त हुआ। इसके आधार पर अपन किसको समझा पा सकते हैं, जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट से एक निगेटिव रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पे अपने पास जो एल था उसको अपन रिप्लेस कर दें, एल बराबर एल नोट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। तो वहाँ से अपने पास वो दोनों कैंसिल आउट होके आपके पास वहाँ पे टी
1 बराबर आ जाएगा T2। तो इसका मतलब कोई टाइम डिफरेंस डेल्टा टी बराबर 0 आ जाएगा। डेल्टा टी बराबर 0 आने के कारण वहाँ पे पथांतर 0 हो जाएगा, और पथांतर 0 होने के कारण प्रिंस शिफ्ट का मान आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसके अनुसार अपन वहाँ पे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो नेगेटिव रिजल्ट हुआ उसको अपन समझा पाते हैं। अगला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट अपने पास है, वो है टाइम डायलेशन। ठीक है, और ये अपने पास शो करता है रिलेटिविटी ऑफ कोलोकेलिटी। रिलेटिविटी ऑफ कोलोकेलिटी, समसय स्थिति की अपेक्षिता। ठीक है, ये इसके ऊपर आधारित है कि अपन कोई भी अपने पास इवेंट होती है वो एक ही जगह पे होती है और अलग अलग टाइम पे होती है। ठीक है, एक ही जगह पे अपने पास कोई इवेंट्स हो रही हैं, वो एक ही जगह अलग अलग टाइम पे हो रही हैं। दो इवेंट होती है, एक ही जगह पे होती हैं और अलग अलग टाइम पे होती है। ठीक है, तो एम के अंदर अपने पास क्या होता है, वो स्थिति सेम रहती है, जबकि दूसरे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसके अंदर वो स्थिति अपने पास क्या होती है, सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। इस प्रकार अपन बोलते हैं कि आपके पास जो इनवेरिएंस ऑफ पोजीशन है वो अपने पास भंग हो जाती है। यहाँ पे इनवेरिएंट ऑफ पोजीशन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। किसके अनुसार, जो आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट के अनुसार। तो यहाँ से अपन देखते हैं एब्सोल्यूट टाइम। एब्सोल्यूट टाइम ये सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम हो, सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये अपने पास ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑब्जर्वर के लिए इसका मान क्या हो, एब्सोल्यूट टाइम का मान आपके पास सेम हो। जबकि जब अब टाइम को अपन मेज़र करते हैं किसके अंदर, रिलेटिव के अंदर। रिलेटिव टाइम अपन मेजर करते हैं और ये डिपेंड होता है अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो टाइम को जो मेजर किया जाता है वो रिलेटिव के अंदर, रिलेटिव टाइम के अंदर मेजर किया जाता है, ना कि एब्सोल्यूट टाइम के अंदर। और ये डिपेंड होता है अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस और एस प्राइम। एस प्राइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो एक पोजीशन है इसको अपन डिनोट कर देते हैं x1। ये x1 पोजीशन है, इसके ऊपर अपने पास दो इवेंट हो रही हैं किसी टाइम के अंतराल। ठीक है, तो एस प्राइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ये इवेंट हो रही हैं ये पोजीशन गति कर रही है किसके, v वेलोसिटी से प्लस xx दिशा के अनुदिश। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, जिसके अंदर ये इवेंट क्या है, कांस्टेंट रखी हुई है, उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसके अंदर ये इवेंट गति कर रही है, जिस पोजीशन के ऊपर रह रही है वो पोजीशन गति कर रही है, उसको बोला जाता है लेफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो एस प्राइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक ही पोजीशन के ऊपर दो इवेंट अलग अलग टाइम डिफरेंस के अनुसार होती है, तो वहाँ पे उनके बीच में टाइम अंतराल है टो नोट, यानी टो नोट आपके पास आ गया प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर टाइम इंटरवल। अब अपने पास ये ज़रूरी नहीं है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों अपने पास क्या हो, एक ही पोजीशन के ऊपर, अलग अलग पोजीशन हो सकती है। ठीक है, वो कंडीशन अपने पास बताएंगे कि कब एक ही पोजीशन पे होगी। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इनके टाइम हो जाएंगे T1 और T2, किसके द्वारा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एस के अंदर अपन लिख सकते हैं कि ये इनका ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये आपके पास आ गया T1 और T2। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन इवेंट का टाइम इंटरवल आपके पास आएगा टो बराबर T2 माइनस T1, टो बराबर T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से अपन T2 और T1 के मान इस इक्वेशन से इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास ये वाली समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपके पास टो बराबर अल्फा T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, जहाँ से T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम बराबर आपके पास आ जाएगा टो। तो यहाँ से आपके पास टो बराबर आएगा
टो नोट अल्फा का मान पुट करते हैं तो 1 माइनस v² अपॉन c²। तो यहाँ से पता चलता है इस वाली जो आपके पास डिवाइडर क्वांटिटी है इसका मान लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 का मान अपन भाग देते तो जो प्राप्त होने वाली क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन प्राप्त होती है। तो टो ग्रेटर देन टो नो, ठीक है। तो अपने पास किसी समय को अपन किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष नापते हैं तो वो समय क्या होता है अपने पास अधिक प्रेक्षित होता है, ठीक है। या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार अपने पास क्या होती है, घड़ी एक समान वेग से गति होती है और उसके अंदर अपन समय देखते हैं तो वो घड़ी उसके अंदर धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ तक अब अगली वाली जो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर को लोकेलिटी यानी एक ही जगह पे दोनों इवेंट हो रही थी, जबकि अपने पास डिफरेंट टाइम पे एक ही जगह पे डिफरेंट टाइम पे दो इवेंट हो रही थी, जबकि अपने पास एस के अंदर को लोकेलिटी नहीं होगी, एस के अंदर वो इवेंट अलग अलग जगह पे होंगे। यानी यहाँ से अपन लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से ये निकालते हैं तो आपके पास x1 और x2 का मान ये होता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है x1 नॉट इक्वल टू x2, जबकि वहाँ पे अपने पास दोनों अपने पास क्या हो रही है, सेम पोजीशन पे हो रही है बल्कि अलग अलग टाइम पे हो रही है। तो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार वो दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या नहीं होंगी, एक ही जगह पे नहीं होंगी, ठीक है। जब अपने पास t1 प्राइम बराबर t2 प्राइम हो, जब अपने पास t1 प्राइम बराबर t2 प्राइम हो तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अर्थात एक निर्देश तंत्र में अपने पास घटनाएं समकालीन और समसह स्थिति सिमल्टेनिटी और कोलोकेलिटी पर होती हैं तो दूसरे वाले निर्देश तंत्र में वही घटना सिमल्टेनिटी और कोलोकेलिटी यानी दोनों घटना एक साथ होती हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वह घटना उसी के अनुसार होंगी यानी सिमल्टेनियसली होंगी और कोलोकेलिटीली होंगी, ठीक है। तो ये अपने पास एक कंडीशन है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपने पास क्या होनी चाहिए, समकालीन और समसह स्थिति होनी चाहिए या सम स्थिति पर होनी चाहिए। तो दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी समकालीन और सम स्थिति पर प्रेक्षित होंगी, ठीक है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे अपन ने पढ़ा और टाइम डायलेशन अपन ने पढ़ा। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है अपने पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा अपन किसको समझा पा सकते हैं, माइकलसन मोर्ले प्रयोग में जो नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हुआ था उसको, ठीक है। तो इस प्रकार स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट को समझाया जाता है, ठीक है। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने पास है कि एक रोड है वो अपनी लंबाई से 60 डिग्री कोण बनाती हुई दिशा में 0.8 c वेग से क्या करिए गतिशील है। तो इस छड़ के अंदर आपको परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन आपको निकालना है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन आपको निकालना है। तो यहाँ से अपने पास जब डायग्राम बनाते हैं तो ये वाला डायग्राम आपको प्राप्त होता है। तो इस डायग्राम से अपने पास इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ये प्राप्त होते हैं, ठीक है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब अपन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन निकालते हैं, जो स्थिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर Lx प्राइम बराबर आ जाएगा Lx 1 माइनस v² अपॉन c² का रूट। यहाँ पे अपन v का मान पुट करते हैं तो Lx प्राइम का मान आपके पास प्राप्त होता है, ये वाला इक्वेशन प्राप्त होगा। इससे आगे आपके पास प्राप्त होगा ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे 0.6 हाँ 0.3 सॉरी 0.3 L0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका 0.6 आएगा, 0.6 से 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास Ly प्राइम आएगा, Ly प्राइम यानी y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट अपने पास जो गति कर रही है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इस कारण उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट में अपने पास या जो अपने पास रोड होती है वो अपने पास क्या करती है,
उसकी गति की दिशा के लंबवत रखी जाती है, या रोड की लंबाई उसकी गति की दिशा के लंबवत नापी जाती है, तो उसमें अपने पास कोई चेंज नहीं होता है। तो एल वाई प्राइम बराबर एल वाई, ये अपने पास चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखेंगे अपन किस प्रकार से चेंज नहीं होगा आगे। तो यहाँ पे एल वाई प्राइम का मान ये आ गया, दोनों का मान एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर प्रेक्षित लंबाई आपके पास आ जाएगी एल वाई प्राइम रूट ऑफ एल एक्स प्राइम प्लस एल वाई प्राइम। इनका मान अपन पुट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। ये वाला इक्वेशन तो यहाँ पे एल प्राइम बराबर ये आ जाएगा। प्रतिशत कॉन्ट्रैक्शन अपन निकालेंगे तो एल प्राइम माइनस एल नोट अपॉन एल नोट। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, एल प्राइम का मान पुट करते हैं तो आपके पास आता है -8%। ठीक है, तो जो रोड की लंबाई है उसके अंदर अपने पास 8% क्या हो जाएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, 8% संकुचन हो जाएगा उसका अंदर। ठीक है, अपन देखते हैं अब कि रोड की लंबाई उसकी गति की लंबवत दिशा में मेजर की जाती है, तो उसकी लंबाई में क्या चेंज आता है। ठीक है, प्रेक्षित होती है, उसकी संकुचन आता है या नहीं आता है। यहाँ पे अपने पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास है प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास इसकी ये रोड है वो क्या है, स्थिर है, जबकि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने पास ये एक्स एक्सिस के अनुदिश क्या है, वी वेग से गति करिए और इसकी लंबाई अपन मेजर करें वाई एक्सिस दिशा में। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा y2 माइनस y1 प्राइम बराबर एल नोट। ये अपने पास है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो इसको मेजर करते हैं y में, एस प्राइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी जो लंबाई है वह एल नोट है। एस में अपन मेजर करते हैं तो आपके पास ये प्राप्त, देखते हैं क्या प्राप्त होती है। ठीक है, वैसे एस में इसका मान आपके पास है y2 माइनस y1 बराबर एल। ठीक है, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से अपन निकाल सकते हैं कि इसके जो अपने पास परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट होते हैं उसके अंदर परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट यानी जो जिस दिशा में वो गति करता है उसके परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट, तो वाई और जेड में अपने पास कोई चेंज नहीं आता है, तो वाई और जेड ये रहते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से अपन y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम बराबर पुट करेंगे तो आपके पास y2 माइनस y1। यहाँ से अपन लिख सकते हैं L बराबर एल नोट। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है एल नोट बराबर एल। इसका मतलब जब रोड की लंबाई उसकी गति की दिशा के लंबवत मेजर की जाती है तो वो अपने पास क्या रहती है, नोट चेंजेस रहती है, यानी इनवेरिएंट रहती है, दोनों में आपके पास सेम लंबाई रहती है। ठीक है, तो लंबाई उसकी गति की लंबवत दिशा में मेजर की गई लंबाई आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो अपने पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्क्वायर गति करता है तो वो अपने पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर बन जाता है। कोई सर्किल गति करता है तो वो अपने पास क्या होता है, इलिप्स में रूप में बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अपने पास उसकी लंबाई की दिशा में जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और दोनों भुजाओं का मान आपके पास क्या नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। और अर्थ की जो है त्रिज्या वो आपके पास क्या नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी, वो अपने पास किसके रूप में हो जाएगी, इलिप्स के रूप में